स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। और यहाँ हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए 3 अगस्त से और 9 अगस्त तक का समय कैसा रहने वाला है। मकर राशि के लिए भाग्य की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी रहने वाली है। भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। लंबे समय से जो आपके भाग्येश हैं बुध, वो छठे घर में चल रहे थे, लेकिन अब 5 अगस्त को ग्रहों के राजकुमार जिन्हें हम कहते हैं बुध, वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यानी एक ये बड़ा बदलाव होगा। और देखिए, बुध आपके सूर्य के साथ आ जाएंगे। बुध आदित्य योग का यहाँ निर्माण होगा। भाग्य तो आपका साथ देगा ही, मान सम्मान बढ़ेगा और यहाँ पर आपकी बुद्धि भी काफी तेज होगी। डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी होगी। ऑलरेडी यहाँ पर सूर्य मौजूद है, सप्तम में गुरु मौजूद हैं। हालांकि गुरु इस समय अस्त चल रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो आपको काफी लाभ की स्थिति रहने वाली है। लेकिन किन चीजों में आपको ध्यान रखना है ये हम बताएंगे और रेमेडीज भी बताएंगे, तो जुड़े रहें हमारे साथ। इसके साथ ही जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं, वीकली राशिफल की बात करते हैं, तो चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चंद्रमा इस पूरे ही वीक मीन में रहेंगे, मेष में, और उसके बाद आपके त्रिकोण में वो उच्च के हो जाएंगे। 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपके त्रिकोण में वृषभ में रहेंगे, उच्च के हो जाएंगे और आखिरी दिन मंगल के साथ लक्ष्मी योग बनाएंगे। तो ये जो वीक है आपके लिए खास रहने वाला है और लाभ की स्थितियां यहाँ पर आपकी रहने वाली हैं। शनि जो आपके खुद के राशि स्वामी है, इस समय वक्रीय चल रहे हैं। धन भाव का भी वो आपको यहाँ पर हम कहेंगे असर देंगे, पिछले भाव का असर देंगे। शुक्र नीच के चल रहे हैं। शनि और शुक्र एक दूसरे को देख रहे हैं, मित्र होते हैं, तो यहाँ पर वैभव बढ़ेगा और भाग्य आपका साथ देगा और आय में भी आपके बढ़ोतरी होगी। करियर की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो आपके करियर के जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं, आपके भाग्य में नीच के होके बैठे हैं। देखिए, नीच के ग्रह का मतलब ये नहीं होता कि वो सारी ही परेशानियां देता है, लेकिन थोड़ी अड़चन दे सकता है और आपको अपनी संगति का, चाहे करियर हो, चाहे लव लाइफ हो, वैवाहिक जीवन हो, गलत तरीके से किसी कार्य को नहीं करना, ये हम यहाँ पर जरूर कहेंगे। अन्यथा शनि की दृष्टि शुक्र को एथिकल भी रखेगी और लाभ भी होगा। कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बुध आपके सप्तम में आ जाएंगे। सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण होगा। यहाँ पर अगर आप किसी भी रूप में एग्रीकल्चर का कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस का कार्य करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, स्पेक्युलेटिव कार्य करते हैं, तो धन लाभ की बड़ी स्थिति बनी हुई है। बुध यहाँ आके सीधे आप ही की फर्स्ट हाउस को देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में बुद्धि काफी तेज रहेगी। बिजनेस करते हैं तो बहुत सही निर्णय आप लेने वाले हैं। सरकारी क्षेत्रों से आपको फायदा होने वाला है। करियर की दृष्टि से यहाँ हम देखें तो काफी एनर्जेटिक आप रहेंगे। सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, डिजिटल मीडिया से रिलेटेड आपका काम है, एआई या लेखन का कार्य करते हैं, या आप किसी भी रूप में हम कहेंगे कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, अकल से जुड़े हुए हैं, तो भी स्थितियां आपके लिए बेहद लाभकारी बनी हुई हैं। मकर राशि के करियर की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा 5 और 6 तारीख को आपके चौथे घर में रहेंगे। मंगल का घर है, लेकिन देखिए ये डेट्स आप नोट कर ले, 5 और 6 तारीख। 5 और 6 तारीख को जब चंद्रमा 4th हाउस में होंगे तो थोड़े से कमजोर हो जाएंगे और दृष्टि देंगे आपके कार्य क्षेत्र पर। तो उस समय आपको कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेना है, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। और ऐसी स्थिति में थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग गलत हो सकती है, लेकिन पुनः 7 और 8 को चंद्रमा आपके त्रिकोण में पंचम भाव में उच्च के हो जाएंगे। ये स्थिति आपके करियर में 4 चांद लगाने वाली होगी। यहाँ पर आपकी आय बढ़ सकती है और कोई ना कोई शुभ परिणाम आपको मिल सकते हैं। तो करियर की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से ये वीक आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। स्थितियां बेहतर होंगी, लेकिन 5 और 6 जो हमने डेट बताई है वहां पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, अन्यथा थोड़ा सा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, तो जो डेट हमने बताई है 7 और 8, जहां पर चंद्रमा उच्च के रहेंगे और चंद्रमा मन के भी कारक हैं। चंद्रमा 7 और 8 को यहाँ रहकर आपकी लव लाइफ को बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे। डेट पे जा सकते हैं, मिल सकते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज हो सकते हैं, या पहले कोई लड़ाई थी तो वो सॉर्ट आउट हो सकती है। तो ये वीक आपके पर्सनल रिश्तों के लिए भी अच्छा है। लेकिन आप स्वयं शनि है और देखिए जो आपके पार्टनर हैं वो शुक्र है, तो शनि शुक्र में तो तालमेल रहता है, लेकिन इस समय शुक्र नीच के चल रहे हैं, तो वहां पर
और बाकी वीक में आपको थोड़ा आर्ग्यूमेंट से बचना है या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपको थोड़ा सा 5 और 6 तारीख को दिक्कत आ सकती है। कोई तीसरा व्यक्ति या शक या ओवर थिंकिंग आपको परेशान कर सकती है। वैवाहिक जीवन की स्थितियां अच्छी हैं। देखिए सूर्य का सप्तम में होना आपके मान सम्मान, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग को अच्छा रखेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में यहाँ पर आपको तालमेल बिठाने की जरूरत है। सूर्य जब भी सप्तम में होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट लेके आते हैं वैवाहिक जीवन में, आर्ग्यूमेंट बढ़ा सकते हैं, ईगो ला सकते हैं, तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है। नए रिश्तों की शुरुआत के लिए हम कहेंगे थोड़ा और इंतजार जरूरी है कि गुरु तो आपके सप्तम में है, लेकिन इस समय गुरु अस्त चल रहे हैं तो पूरा फल आपको नहीं मिल रहा और उस वजह से वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा जो हम कहेंगे कि एक कहीं ना कहीं वैक्यूम, इमोशनल वैक्यूम आपको लग सकता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन के लिए समय अच्छा है। जो विद्यार्थी किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, डिजिटल वर्ल्ड में पढ़ना चाहते हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो सूर्य का सीधे आपके फर्स्ट हाउस को देखना। देखिए सप्तम में सूर्य है, तो सरकारी क्षेत्रों में जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं मकर राशि के, उन्हें लाभ मिल सकता है, उनको लाभ की स्थिति यहाँ पर रह सकती है। इसके साथ अगर हम बात करें बुध आदित्य योग आपको सफलता दिलवा सकता है, विशेषकर जब चंद्रमा आपके 5th हाउस में उच्च के रहेंगे। एजुकेशन हाउस है ये, और यहाँ पर चंद्रमा उच्च के होकर आपको सफलता दिलाएंगे। कहीं बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, अब्रॉड में पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, तो ये वीक आपको सफलता दिलाने वाला होगा। लेकिन जैसा हमने बताया चंद्रमा चौथे घर में रहेंगे 5 और 6 तारीख को, वहां पर थोड़ा सा मन भटक सकता है, ओवर थिंकिंग रह सकती है। अगर इन 2 दिनों में आपका कोई एग्जाम है तो थोड़ा सा स्लो डाउन आपको फील हो सकता है, फोकस नहीं रहेंगे या संगति आपकी गलत हो सकती है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अन्यथा पूरा ही वीक यहाँ पर सफलता दिलाने वाला है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम भाग्य की बात करें तो भाग्येश बुध केंद्र में आ जाएंगे। सूर्य के साथ प्रबल राजयोग है, बुद्धि फोकस रहेगी, भाग्य का साथ मिलेगा और काफी इनोवेटिव बुध आपको बनाएंगे और नए नए आइडियाज, चाहे आपके बात करियर की हो या आपकी बात अगर हम कहें धन की हो या आपके स्टूडेंट्स की बात हो, यहाँ पर बुध और सूर्य मिलकर आपकी बुद्धि को तेज रखने वाले हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम पैसे की बात करें तो देखिए जो आपके लॉर्ड हैं शनि, वो वक्रीय चल रहे हैं और तीसरे भाव में विराजमान है। वक्रीय होकर वो दूसरे भाव का फल देंगे, तो कहीं ना कहीं कोई अधूरा काम आपका रह गया तो शनि यहाँ पर उसे पूरा करेंगे। धन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही थी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद चल रहा था, तो भी उसमें आपको लाभ हो सकता है। लेकिन एक चीज हम जरूर कहेंगे, मंगल आपके 6ठे घर में है, रोग ऋण शत्रु हंता माने जाते हैं, तो यहाँ पर आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं पीछे रह सकते हैं। नई स्किल्स आप सीख सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर हो सकता है। कानूनी दावपेच में विजय आपको मिल सकती है। मंगल की चौथी दृष्टि शुक्र पर रहेगी, तो यहाँ पर मंगल और शुक्र मिलकर आपके रिश्तों को भी सुधारेंगे और भाग्य आपका साथ देगा। तो मकर राशि की अगर हम बात करें तो ये पूरा ही वीक आपको सफलता दिलाने वाला है। लेकिन 5 और 6 तारीख को जब चंद्रमा आपके चौथे घर में रहेंगे, वहां पर आपको अपने करियर में कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। इसके अतिरिक्त शुक्र नीच के हैं, तो कोई गलत संगति या गलत तरीके से अनएथिकल कार्य को आपको प्रमोट नहीं करना है, वरना आगे आने वाले समय में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए केतु आपके अष्टम में है, मंगल और बुध का यहाँ होना, मंगल बुध बदल जाएंगे, लेकिन थोड़ा बॉडी में आपको पेन्स रह सकते हैं। और अगर हम देखें तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में कोई दिक्कत आ सकती है, यानी लंग्स वगैरह का आप थोड़ा सा इस समय ध्यान रखें। और 5 और 6 को नींद में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, मानसिक तनाव रह सकता है। इन सबको अगर आप ध्यान रखते हैं तो समय आपका अच्छा रहने वाला है। आध्यात्मिक आप होते हैं, हालांकि गुरु आपके सप्तम में हैं और सीधे आपके फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, आपको काफी पॉजिटिव रखेंगे, लेकिन गुरु अभी अस्त चल रहे हैं, तो आध्यात्मिक उन्नति होगी। लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे धार्मिक यात्राएं ज्यादा होंगी, थोड़ा पूजा भक्ति में मन इस वीक में आपका कम लग सकता है। तो पूरा ही समय, पूरा ही वीक अगर हम देखें तो समय आपका अच्छा रहने वाला है। इस पूरे ही वीक में आपको अवश्य ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और 5 और 6 को आपको यात्राओं को अवॉइड करना है। सावन का महीना चल रहा है, इसलिए शिव आराधना करें और शिवलिंग पर जल में आप काले तिल मिलाकर अवश्य चढ़ाएं, आपके बड़े बड़े काम
पूरे होंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम हम हनुमते नमः या ओम शम शनिश्चराय नमः अवश्य लिखें।